नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो रेलवे के ग्रुप डी एम्प्लॉय होते हैं उनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है या उनके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो चूंकि पॉलीटेक्निक के जो स्टूडेंट्स होते हैं और इंजीनियरिंग के जो बीटेक किए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस जो रेलवे के जब ग्रुप डी के फॉर्म निकलते हैं तो उसको अप्लाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं और कई लोग तो नौकरी भी कर लेते हैं, जॉब करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के नाम पर इतनी क्राइसिस है, आप जानते ही हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले उन बातों इसके पहले हम इसकी एक पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि आखिर हम ये ग्रुप डी जो एम्प्लॉय होते हैं रेलवे में, उनके बारे में हम चर्चा आखिर क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से पॉलीटेक्निक जब मैं डेली जाता हूँ तो वहाँ से करीब 3.5-4 किलोमीटर है। तो रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, रेलवे फाटक जिसको हम कहते हैं। तो जब जाते हैं तो कई बार जाहिर सी बात है रेलवे फाटक बंद हो जाता है, तो वेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक दिन मैं रेलवे फाटक बंद हो गया रेलवे क्रॉसिंग में, तो मैं वेट कर रहा था। तो हमारे यहाँ के पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स भी आसपास कहीं ना कहीं रहते हैं, तो आते जाते मिलते रहते हैं। तो वो भी कुछ स्टूडेंट्स और मैकेनिकल के वो भी थे, तो आकर के बगल में खड़े हो गए। तो कोई साइकिल से रहता है, कोई पैदल आता है, कोई बाइक से। तो वो जब स्टूडेंट्स आए तो वहाँ पर मेंटेनेंस का ट्रैक में जो था, जो रेलवे ट्रैक था, वहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तो वहाँ बहुत सारे जो एम्प्लॉई होते हैं रेलवे के, जैसा कि उनका ड्रेस कोड होता है, लाल रंग की कमीज, टी शर्ट और इस तरीके के वो जो कपड़े पहनते हैं ड्रेस, तो अलग ही पहचान उनकी दिखती है। और वो वहाँ पर काम कर रहे थे ट्रैक को मेंटेन करने का, और वहाँ पर जो इंटरलॉक बिछाने का कार्य चल रहा था। तो वहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट थे तो वो अचानक पूछने लगे कि सर ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है तो क्या यही लोग हैं, यही वे आने के बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो यही काम करना पड़ता है। तो उस समय मेरे मन में भी प्रश्न आए कि हाँ, ये कर रहे हैं। जैसे हम उनको तो गैंगमैन के नाम पे जानते हैं या ट्रैक मेंटेनर के नाम पर जानते हैं, जो लोग ट्रैक को मेंटेन करते हैं या इस तरीके का जो काम करते हैं गैंग में, जो ट्रैक को ठीक करने का, दुरुस्त रखने का या इस तरीके का मेंटेनेंस वर्क जो भी होता है। तो मेरे माइंड में ज़रूर आया। उस समय स्टूडेंट्स बताया करते थे कि सर हमने ग्रुप डी एम्प्लॉई, ग्रुप डी जो इसका वैकेंसी है निकली है रेलवे में, तो हमने उसके लिए अप्लाई किया है। या कुछ बच्चे बताते थे कि सर हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, लगातार हम लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं या वैकेंसी आएंगी तो आगे हम उसमें बैठेंगे, तैयारी करेंगे। तो इस तरीके की, तो तभी मेरे माइंड में आया ये चीज़ उस समय से। तो आज मुझे याद आया कि देखो ऐसी बात हुई थी, तो ग्रुप डी के बारे में ज़रूर हमको इसके बारे में देखना चाहिए कि आखिर ये ग्रुप डी जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है। तो मैं आपसे बताऊं, इस पर मैंने काफ़ी सर्च किया और लोगों से चर्चा किया, जो जो लोग इससे जुड़े थे या काम करते थे, तो उन्होंने ये चीज़ बताई। और जो नेट पर भी आप यदि सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी कि जो ट्रैक मेंटेनर जैसे होते हैं, जिनका कार्य होता है ट्रैक को मेंटेन रखना, या जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरलॉक होना है कहीं पर, या कोई पुराना कोई हो गया उसको ट्रैक को हटाना है, नया ट्रैक बिछाना है। तो आपने देखा होगा इस तरह से, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनके सुपरवाइज़र होते हैं, लगातार खड़े रहकर अपने सामने काम कराते हैं। कोई ट्रैक है पुराना, उसको उठा के बाहर रखना है, 10 लोग उठा रहे हैं, उसको बाहर रख रहे हैं। गिट्टी कोई तसले में फावड़े से गिट्टी डाल रहा है, या पुराना कोई वो है ब्रेक टूटी फूटी, उसको हटा करके बाहर फेंक रहा है। तो इस तरीके के कार्य लगातार वहाँ पर चलते रहते हैं। ऐसा नज़ारा आप अक्सर देख सकते हैं जहाँ पर भी मेंटेनेंस का वर्क चल रहा हो। तो इसके बारे में सर्च किया तो जो ग्रुप डी की जो पोस्ट होती हैं वो पूरी जो लेबर पोस्ट होती हैं, जैसे जो कहना चाहिए कि फिजिकली वर्क से संबंधित होती हैं, वो उस तरीके की पोस्ट होती हैं। जैसे आपका गैंगमैन हो गया, या ट्रैक मेंटेनर हो गया, या वर्कशॉप, मान लीजिए रेलवे के जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें वर्कशॉप असिस्टेंट के रूप में जो कार हो गया, वहाँ पे साफ़ सफाई रखना और सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखना, और कोई टूट फूट अगर हो गई है तो उसको ठीक करना, रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करना, कहीं कोई दिक्कत है या उसका मेंटेनेंस करना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इनके द्वारा संपादित की जाती हैं।
तो ये जो जॉब होती है वो सिटिंग जॉब नहीं है। यदि आप सोचें कि हम तो एक जगह कुर्सी मेज में बैठे रहेंगे और वहाँ पर आराम से लिखा पढ़ी का काम करते रहेंगे, तो इस तरीके का ये जॉब नहीं है। इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, आप भी चाहें तो एक बार अपना इसके बारे में काफ़ी सर्च करके देख सकते हैं। तो ग्रुप डी एम्प्लॉय, जैसा कि हम ABCD से देख रहे हैं, तो क्लास 4th का जो वर्क प्रोफाइल होता है कुछ उस तरीके का वर्क प्रोफाइल इनका होता है, जो सारे काम इनको करने पड़ते हैं इस तरीके के, जैसे वेल्डिंग का कार्य, जैसे कोई हो गया उसमें सपोर्ट करना, उनकी सहायता करना, हेल्प करना, इस तरीके का जो प्रोफाइल होती है, तो वो ग्रुप डी के ही एम्प्लॉय होते हैं जो काम किया करते हैं। तो बच्चों ये जो मेरा वो करने का जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछा, बात थी, तो मेरे मन में भी एक जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर हाँ जॉब प्रोफाइल क्या होती है, पता करना चाहिए हमको, स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए, वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। रेलवे तो आप जानते हैं देश में जो ट्रैफिक जो यातायात है उसकी रीढ़ है, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा उसी में है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही रेलवे की वैकेंसी आती हैं तो एक मन में हमारे अंदर उत्साह जागृत होता है कि अरे रेलवे की वैकेंसी आ गई है या आने वाली है, तो हमको तैयारी करना है, किसी भी तरह से उसमें जाना है, क्योंकि रेलवे की सैलरी बहुत अच्छी होती है, उसमें इंसेंटिव्स जो मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, वेतन भत्ते जो मिलते हैं बहुत अच्छे होते हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती हैं। रेलवे में फ्री में हो सकता है पास वगैरह मिल जाता है, सफ़र करने को मिलता है, तो एक बड़ा लगता है, मन में जिज्ञासाएं आती हैं, एक उत्साह रहता है कि नहीं हमको रेलवे में नौकरी करना है। तो बच्चों जो पॉलीटेक्निक के छात्र हैं, जैसे मैकेनिकल से किन्होंने किया या किसी भी ब्रांच से किए हों, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन कोई बहुत हाई फाई नहीं रहती है, लेकिन जॉब की क्राइसिस की वजह से और गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से बहुत सारे लोग इसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। इसमें बीटेक के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। ये सिचुएशन होती है क्योंकि उनको ये लगता है कि किसी भी तरह से हमको नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी, और वो चाहे रेलवे में है तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आप एक चीज़ का बस ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप इच्छुक हैं, आपके घर की स्थिति सही नहीं है, जॉब आपको करना ही है, सरकारी करना है, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन जॉब का जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो जॉब करने का, किस तरह से वो जॉब कर रहे हैं, पूरा का पूरा आपको जानकारी में रहना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि देखिए हमको ये जॉब इस तरीके का ही कार्य करना है, पहले से आप मेंटली प्रिपेयर रहें। यदि आप वो नहीं कर सकते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको इस तरीके की जॉब के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, तो आपको उस लेवल का जॉब मिलना चाहिए, तो आपको उस जॉब के लिए, क्योंकि देखिए ये सोचकर मत जाइए कि अरे गवर्नमेंट जॉब है, एक बार हो जाएंगे तो फिर काम नहीं करेंगे या काम चोरी करेंगे या बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप खुद भी उसमें जा कर के किसी दिन कहीं ट्रैक पे काम चल रहा हो तो आप खड़े होकर स्वयं भी देख सकते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, चिल्ला रहे हैं जल्दी उठाओ, जल्दी 10 लोग हेल्प कराओ, क्यों नहीं उठा पा रहे हो, तो उसमें से 10 लोग मान लीजिए किसी ट्रैक को उठा रहे हैं, तो 1-2 लोग आप नोटिस करिए कि उसमें काम चोरी करते धीरे से हाथ लगाए होंगे या नहीं होंगे, तो सुपरवाइज़र चिल्ला रहा है, साथी कह रहे हैं कि लगाओ भैया, दम क्यों नहीं लगा रहे हो, तुम भी दम लगाओ, हम अकेले ही उठा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो काम आपको करना ही पड़ेगा बहुत दिन तक, या बहुत ज़्यादा इस तरीके का करके आप उस काम से नहीं बच सकते हैं। तो ये जो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद था, वो यही, जो जिज्ञासाएं अक्सर हमारे मन में पैदा होती हैं स्टूडेंट्स के मन में, उनको शांत करना, उनको ढूंढना, और मेरे भी मन में आया कि नहीं इसके बारे में ज़रूर जानकारी करना चाहिए। तो बच्चों आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखिए, देखिए अप्लाई करने से पहले क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या आपको ये जॉब सूट करेगी, आप ऐसा काम कर पाएंगे। यदि आप कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप जा कर के कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन हो जाए तो आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये जॉब प्रोफाइल आपको सूट नहीं करती है, फिजिकली आप फिट नहीं है इस तरीके की चीज़ों को उठाने, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने में, तो बिल्कुल आपको दूसरे तरीके की जो जॉब्स निकलती हैं रेलवे में भी और दूसरे में भी, टेक्नीशियन का आप ले लीजिए या कोई अन्य इस तरीके का जिसमें इस तरीके का फिजिकली मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ। और जो सैलरी के बारे में लास्ट में मुझे याद आया कि बता देना चाहिए, सैलरी जो बेसिक होती है ग्रुप डी एम्प्लॉय की, जैसे मिनिमम 18,000 बेसिक, जैसे अगर हम मान लें, वैसे आप 7th पे मैट्रिक्स देखेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, और प्लस इसके अलावा डीए हो गया, एचआरए हो गया, तो सब जोड़ के एक अनुमान था, जैसे डीए बीच बीच में बढ़ता रहता है, तो वही 23,000 से 28,000 के बीच में आप मान सकते हैं कि इतना वेतन स्टार्टिंग में मिलता है। तो और बाकी एग्जैक्ट, क्योंकि वो तो डीए भाई जो बढ़ गया, एचआरए आपकी पोस्टिंग कहाँ है, एचआरए कम ज़्यादा होता है, तो ये लोकेशन पे, इसके अलावा
आपको यदि एक्स्ट्रा घंटे काम में लगाया जाता है तो उसका आप प्रति घंटे के हिसाब से अलग मिलता है। ट्रैक से आप जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ से दूर जा कर के यदि आपसे काम कराया जाता है तो उसका आपको भत्ता अलग से दिया जाता है, अलग ओवर टाइम दिया जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे रेलवे में वो होते हैं, आप इनके बारे में और जानकारी कर सकते हैं। तो इस तरीके का मिलता है, ओवर टाइम सारा पैसा आपको मिलता है। तो इसमें 5000 10,000 जैसी जिसकी सिचुएशन है तो एक्स्ट्रा भी पैसा मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हुई होंगी, आपको जानकारी मिली होगी। कुछ और यदि आप जानकारी चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, तो मैं उनको भी खोजने का प्रयास करूँगा, जानकारी हासिल करने का प्रयास करूँगा। तो बच्चों, शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।